Good morning, my dear students. Today I will explain miscellaneous exercise of differentiation, that is the last exercise. This is the last exercise of differentiation. After that I will teach you limit, continuity and differentiability. So first question you can solve yourself. It is a power function, chain rule, power function, fx to the power gx function, चेन रूल, डिवीजन रूल सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कॉट इन्वर्स, ये आपने इन्वर्स में किया है बच्चों, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आपने इन्वर्स की एक्सरसाइज में कर चुके हैं आप सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, यू कैन सॉल्व दिस योर सेल्फ, ये भी आप कर सकते हो। एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, ये भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, 12th भी आप कर लोगे। चलिए 13 से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। y is sin inverse x plus sin inverse रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज़ cos इनवर्स x। ये आपने प्रूव किया था इन्वर्स फंक्शन में। वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x इज sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो इसको आपने रिप्लेस कर दिया। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2, ये भी आप इन्वर्स फंक्शन में पढ़ चुके हैं, तो सिम्प्लीफाई करके ये π/2 बन गया। नाउ π/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, इट्स डेरिवेटिव इज 0। 14th, x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x 0, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज -1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसको स्पेशल मेथड से कर रहे हैं क्योंकि जो डेरिवेटिव पूछा है बच्चों प्योरली x के टर्म में दिया है आपको। अगर आप इसमें चेन प्रोडक्ट रूल लगाओगे बच्चों तो y का टर्म भी जनरेट होगा, तो उससे बचने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। उसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे, इसमें प्रोडक्ट रूल बहुत लेंदी होगा, बहुत टीडियस हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों एक स्पेशल मेथड से, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं इस फंक्शन को। ये आप यहाँ ले गए, राइट साइड में शिफ्ट किया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से फिर ये टर्म यहाँ शिफ्ट कर लिए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पेयरिंग कर ली और एक्स वाई टर्म एक टर्म रख लिए, इसके फैक्टर कर लिए, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन ले लिया। अब इसमें और इसमें एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स प्लस वाई, इधर से एक्स वाई रहा, दो फैक्टर हो गए। एक्स माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि एक्स माइनस वाई जीरो होगा तो एक्स के लिए वाई आएगी, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये तो हो नहीं सकता आपके पास। और अगर आपने गलती से एक्स माइनस वाई बराबर जीरो ले लिया होता, वाई बराबर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1 आ जाता, जो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको कुछ और एक प्रूफ करना है। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई जीरो, तो इसको आपने सॉल्व किया, इसमें वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स आ गया, तो इससे वाई की वैल्यू आ गई। तो गिवन फंक्शन को आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने ये लिख लिया, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल ली, क्योंकि डेरिवेटिव भी आपको एक्स के टर्म में पूछा था, तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया, ये रिजल्ट आपको मिल गया। अब इसमें आप डिवीजन रूल लगा लीजिए, डिवीजन रूल लगाना आप जानते हैं अच्छी तरह से। डिवीजन रूल लगाने के बाद रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी दिया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा बन जाएगा ये, तो ऐसा भी कई बार कहते हैं कि ये प्रूव करो करके, तो ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज सी स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर होल 3/2 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स 2 इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो आपको एक तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए चाहिए, एक फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए इसमें लगा के देखना आप, तो वो जो आएगी वैल्यू कह रहा है वो फ्री फ्रॉम ए एंड बी, उसमें ए और बी नहीं आएगा, कोई और कांस्टेंट आएगा। चेक करते हैं, तो आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, पावर फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशन ये हो गया, इसका डिफ्रेंशन ये हो गया, और सी का डेरिवेटिव 0 हो गया। 2 थ्रू आउट कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स माइनस ए, एक्स का 1 हो जाएगा, ए का 0 कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, ये आपके पास आ गया। 2 आपने थ्रू आउट एलिमिनेट कर दिया डिवाइड करके, तो यहाँ से आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया -x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो आपका ये नंबर 2 इक्वेशन में, फर्स्ट तो आपका वही हो गया जो गिवन था, आपको सेकंड ही आ गया। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया अगेन डिवीजन रूल से, तो डी टू वाई बाई डी एक्स 2, इसमें आपने डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। डिवीजन रूल अप्लाई करना आप जानते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया।
तो आपको मिल गया y माइनस बी, ये रहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा, a का 0, तो ये खत्म हो गया, ये वाला टर्म यहाँ से आएगा। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, b खत्म हो जाएगा, तो x माइनस ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। सेकंड डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स के लिए मेरे पास ये है नेगेटिव एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, तो डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी और आपका ये जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के लिए ऑलरेडी माइनस में दे रखी है, यहाँ माइनस में पुट के प्लस बन गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिएगा ऊपर आपका एलसीएम क्या आएगा, वाई माइनस बी एलसीएम आएगा, तो ये बन जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी आएगा, एक वाई माइनस बी होल स्क्वायर नीचे पहले से है, तो बन गया वाई माइनस बी होल क्यूब। सेकेंड डेरिवेटिव को और सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया था एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, आपको क्वेश्चन में सी स्क्वायर के इक्वल दिया था, इसको रिप्लेस कर दिया हमने सी स्क्वायर से, नेगेटिव शुरू में चल रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी हमको मिल गई। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको सेकंड डेरिवेटिव मिल गया और सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब देखिए जिसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, आपको इसके बारे में पूछा था, इस पूरे टर्म की वैल्यू जो होगी वो फ्री फ्रॉम ए एंड बी होगी, तो इस पूरे टर्म को लिखा हमने इज इक्वल टू, पुट करते चले गए, इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स हमको मिला था, ये पुट कर दिया हमने, जो निकाला था हमने डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस से पुट करके स्क्वायर बाहर ही लगा दिया, पूरा बाहर क्या है 3/2। सेकेंड डेरिवेटिव में निकाला था, ये भी यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा आप, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये 3/2 को छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर लो आप, तो वाई ये आप ये जानते हैं बच्चों, कहीं पर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा होगा तो क्या बन जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ना, वही चीज़ है। तो आपने ये एलसीएम लिया तो बन गया वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस होल स्क्वायर अपन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, बाहर 3/2 आपका चल रहा है, इसमें हम कुछ बात नहीं कर रहे, ये आपका एस चल रहा है, ठीक। अब ये वाला टर्म आपका रेसिप्रोकल में चला गया, ये ऊपर चला गया इंटरचेंज होकर के। अब जरा देखिए अगेन ये चीज़ क्या है मेरे पास, ये वाली अगेन सी स्क्वायर था, इसके प्लेस पे सी स्क्वायर पुट कर दिया, बाहर की पावर 3/2 ये आ गई, ये पावर 3/2, इसकी पावर भी 3/2 होगी, वाई माइनस बी टू दी पावर 2 की पावर 3/2 भी होगी, तो 2 कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब आप देखो ये 2 भी कट गया, सी क्यूब आ गया, यहाँ देखिए ये आपका कैंसिल हो गया इससे, तो आपके पास नीचे सी स्क्वायर दिया था आपको, तो ये सब सिंप्लीफाई करके आ गया माइनस सी क्यूब बाई सी स्क्वायर, दैट इज़ माइनस, ये सारी वैल्यू देख के सॉल्व करना है इसको आप, तो आप देखोगे इस जिसकी वैल्यू पूछी थी उसमें ए और बी एलिमिनेट हो गया, ये आपसे कहा था कि इस टर्म की वैल्यू फ्री फ्रॉम ए एंड बी आएगी और एक कांस्टेंट आएगा, वो हमको मिल चुका है, ये प्रूव करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस वाई इज एक्स टाइम्स कॉस एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स दिस वन। तो आप इसको दो मेथड से कर रहे हैं हम, एक तो इसमें एक्स की वैल्यू हम वाई के टर्म में निकाल ले रहे हैं, क्योंकि एक्स का फंक्शन भी है वाई का भी है, तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल लिया, एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको आप क्योंकि वाई का फंक्शन बन गया तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, वाई का फंक्शन है इसलिए वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी वाई निकाल रहा हूँ, आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसमें लगा दिया डिवीजन रूल, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डी बाई डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस वाई माइनस कॉस वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए हमने कॉस वाई का क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस साइन वाई लिख दिया, मल्टीप्लाई में है सब, इसको बाद में लिख दिया मैंने, कॉस वाई का डेरिवेटिव हो गया माइनस के साइन वाई, वाई का ही फंक्शन है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप कॉस ए प्लस वाई का हो गया माइनस के साइन ए प्लस वाई, फिर डी अपॉन डी वाई ऑफ ए प्लस वाई करोगे, ए का 0 हो जाएगा, वाई का 1 हो जाएगा, तो ये आपका खत्म हो गया, माइनस माइनस आप देखोगे आगे जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये टर्म मैंने आगे लिख दी, कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन ये रहा आपका। अब ये देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, वाई वाई कैंसिल हो गया, साइन ए आ गया, नीचे आपका ये रहा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये प्रूफ हो गया। अब अगर आपने कुछ नहीं किया, उसी क्वेश्चन को जो आपको गिवन था इसको सीधे डायरेक्ट आप अगर इसको डायरेक्ट आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते कि साहब ऐसा ही क्यों किया हमने, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, कॉस वाई का हो गया माइनस के साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल लगा दिया आपने। ये सब करने के बाद आप जब देखोगे
फिर आपको एक्स की वैल्यू फिर पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, वापस जो आपने एक्स निकाल लगा था वो आपको पुट करना ही पड़ेगा। तो बहुत लंबा टीडियस हो जाएगा बच्चों, इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट को यूज किया। पहले एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकाल, लिख कर आप ऐसे भी सकते थे, ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इज मॉड एक्स होल क्यूब। आपको सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, एफ डबल डैश एक्स पूछा है। तो आपने पहले मॉड की डेफिनेशन से ब्रेक कर दिया। मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है। मॉड एक्स क्या होता है, प्लस एक्स होता है। इन कंडीशन में जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा। व्हेन एक्स इज लेस देन 0 मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, नेगेटिव एक्स क्यूब हो गया। जब एक्स 0 और मोर देन 0 होगा मॉड प्लस के साथ खुलेगा, ये आ गया। तो अब आप देखोगे ये आपके पास फंक्शन आ गया, मॉड आपने पहले हटा लिया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बच्चों, इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ डैश एक्स पूछा है आपसे, तो इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस के 3x², इस कंडीशन में हो गया 3x²। ये तो आ गया एफ डैश एक्स। और एफ डबल डैश एक्स दोबारा से करोगे, इसका हो गया माइनस के 6x, इसका कितना हो जाएगा प्लस के 6। एक स्टेप आप खुद कर लीजिएगा, एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लीजिएगा बराबर। तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के 6x और ये कितना प्लस के 6x इस कंडीशन में, ये और नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज एन एक्स एन माइनस 1। ये आपको फार्मूला जो था इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप होते हैं, उनको फॉलो करिए बच्चों। इसको पी एन स्टेटमेंट को हमने नाम दे दिया पी एन। एक बार एन के प्लस 1 यूज करिए, P1 एक्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, यहाँ 1 यूज कर लिया आपने एन के प्लेस पर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, 1 ही होता है। और इसको सॉल्व करो, एक्स की पावर 0 हो गया, एक्स की पावर 0 भी कितना होता है 1। तो P1 इज़ ट्रू, लेट पी के इज़ ट्रू। अब एक्स के प्लेस पर आप के यूज कर लिए, तो पी के हमारे पास हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर के इस के एक्स के माइनस 1, इसका यूज करेंगे अब हमें। तो ये ट्रू कर लिया, लेट कर लिया इसको। एक बार एन के प्लेस पर के प्लस 1 लगा दो, यहाँ के प्लस 1 लगा दो, और यहाँ पे के प्लस 1 लगाओ, यहाँ पे के प्लस 1 लगाओ, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये आ गया। तो के प्लस 1 में हम LHS को सॉल्व करते हैं बच्चों। ये रहा आपके पास LHS, ले लीजिए LHS। अब इसको ब्रेक कर दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इंटू एक्स। अब हम इसमें देखिए, कई बार बच्चे के माइंड में रहता है कि साहब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के लिए यहाँ सीधे क्यों नहीं यूज कर ली। हम सीधे यूज नहीं कर सकते, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के थोड़ी है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इंटू एक्स है। और ये आप जानते हैं बच्चों, ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के इंटू एक्स को हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के नहीं है। तो क्या करेंगे फिर, इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिख दिया। ये अब यूज कर लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के हम के एक्स के माइनस 1 यहाँ लगा दिया। वैसे भी आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के निकालते, के एक्स के माइनस 1 आता, हमने 1 का यूज कर लिया, ये लिख दिया। अब ये हो गया एक्स की पावर के, ये हो गया ये, इसमें आप एक्स की पावर के कॉमन ले लो, के प्लस 1 आ गया, बराबर कितना आ गया RHS। हैंस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। आपको गिवन है एक फैक्ट, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट को यूज करके आपने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लाना है विद द हेल्प ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिया है बच्चों। तो इसको सॉल्व करने का, हालांकि बच्चों ये बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, आपके मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसमें ए और बी दो कांस्टेंट दिए हैं बच्चों, किसी एक को एज ए फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं आप। अगर ए को फंक्शन मान लो एक्स का, तो बी को कांस्टेंट मानोगे, और बी को कांस्टेंट मानोगे तो ए को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मान लोगे। तो हमने अगर ये ले लिया, बी एज ए कांस्टेंट एंड ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ए को ए का एक्स का कोई फंक्शन मान लीजिए आप, और बी को कांस्टेंट, या आप ए को कांस्टेंट मान लेना, बी को फंक्शन ऑफ एक्स मान लेना। चलिए हमने ये मान लिया। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बच्चों। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन का क्या हो गया, कॉस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ जाइए आप, साइन ए कॉस बी, आपने बी को कांस्टेंट माना है, तो ये पूरा नंबर है जो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो साइन ए को आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो साइन ए का क्या, कॉस ए इंटू डी ए बाई डी ए, क्योंकि फंक्शन ए का है तो कॉस भी तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, क्योंकि बी को आपने कांस्टेंट लिया है। कॉस बी ऐसे ही कॉपी कर लोगे आप, और साइन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स। ये रहा कॉस ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, और कॉस बी एज ए कांस्टेंट ऐसे आपने रखा। प्लस यहाँ आ जाइए आप, क्योंकि
बी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट किया, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो कॉस ए का कितना होगा, माइनस का साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, ये रहा माइनस का साइन ए इंटू डी ए बाई डी एक्स, साइन भी आपका ऐसे ही रहेगा। अब आप देखोगे इन दोनों में डी ए बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बचा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ भी डी ए बाई डी एक्स से कैंसिल हो गया, तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट आपको एक इंट्रो दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बस दिया है मिसलिनियस में, कर लेते हैं। और अब 21 आप जो है मेरी वीडियोस जब मैं लॉन्च करूँगा, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की लॉन्च होंगी जब, उसमें आप डिटेल से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को। इसके बाद हम जो करेंगे डिफरेंशिएशन के बाद आएगा अगला वीडियो मेरे, जिसमें डिटेल से हम लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करेंगे। 22 एक फंक्शन दिया डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो हम डिटर्मिनेंट में बच्चों इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक बार पहली रो को, एक बार दूसरी रो को, एक बार तीसरी रो को, ये हमारा रूल है इसको डिफ्रेंशिएट करने का। तो करिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक बार आप पहली रो को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ एक्स का हो गया एफ डेस एक्स, जी एक्स का जी डेस एक्स और एच एक्स का एच डेस एक्स, ये आ गया। बाकी सेकेंड और थर्ड को हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस एक बार हम करेंगे बच्चों सेकेंड रो को, इन दोनों को कुछ नहीं करेंगे, तो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आपके ऐसे रहेंगे, ए बी सी आपका ऐसे रहेगा, एल एम एन को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, एल का 0 एम का 0 एन का 0, प्लस एक बार तीसरी रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी पहली दो ऐसी रहेंगी। तो जब आप तीसरी रो करोगे तो ए का डेरिवेटिव 0, बी का डेरिवेटिव 0, सी का डेरिवेटिव 0। आप देखोगे इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए 0 हो जाएंगी, ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो 0, ईच एलिमेंट ऑफ थर्ड रो 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये वाला हमारे पास बच जाएगा। यही आपको प्रूव करना था, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 23, वाई इज e टू द पावर e cos इनवर्स x, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस, ये प्रूव करना है आपको। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, ई फंक्शन का ई फंक्शन रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर कॉस इनवर्स x। अब आपने ई इसका डिफ्रेंशिएट किया, ए तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एज इट इज़ रहा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको एक डेरिवेटिव मिल गया बच्चों, क्योंकि आपको सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और e टू द पावर a cos इनवर्स x किसके इक्वल है, y के, ये तो यहाँ पे हमें y पुट कर दिया। हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे ही रहने दो, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, ऑलरेडी y के बराबर है वो, तो y को डिफ्रेंशिएट करोगे e की पावर e cos में क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो ऐसे क्वेश्चन में यही कर लेते हैं, जब फर्स्ट डेरिवेटिव पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा होता है उसी को रख लेते हैं बच्चों, ज़्यादा ईजी हो जाता है। भाई आपने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी, तुम्हारे पास क्या बचता, ये बचता ना माइनस ए इंटू ई टू द पावर ए cos इनवर्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना होता, ये क्या चीज़ है तुम्हारे पास, y के बराबर है, तो y पुट कर दिया, थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, तो हमने सिम्प्लीफाई करके इसको लिख दिया है। अब लगाओगे प्रोडक्ट टूल, ये प्रोडक्ट टूल आप लगाना जानते हैं, ये लगा दिया आपने प्रोडक्ट टूल, माइनस ए y का क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आपने लिख दिया, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना भी आप जानते हैं, ये आ गया। अब इसमें क्या आपका एलसीएम ले लीजिए, ये 2 से 2 काट दीजिए आप, एलसीएम कितना आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज नेगेटिव ए डी वाई बाई डी एक्स। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव हो चुका है बच्चों, मैं खाली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ बस। अब देखिए हमको ये नहीं लाना, हमने क्या किया, ये पूरा टर्म ये क्या है आप देख सकते हो क्वेश्चन में, यहाँ से 1 से √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास माइनस ए वाई के इक्वल है, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया माइनस ए वाई से, क्योंकि प्रूव करना था ना आपको, इसलिए ऐसा किया आपने। इसकी वैल्यू आपने माइनस ए वाई डाल दी फ्रॉम फर्स्ट, ये सेकंड फ्रॉम सेकंड, तो ये प्लस के वाई हो गया, यहाँ जाके माइनस के स्क्वायर वाई, यही आपको प्रूव करना था। तो आप ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और कोई दिक्कत हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077843350 पर मुझे कांटेक्ट करें, कोई दिक्कत आपको आए तो। मिसलेनियस के जो मैंने क्वेश्चन नहीं किए उनको आप खुद से सॉल्व कीजिए, इनको भी करिए और ग्रुप में पोस्ट कीजिए।